सो हाय एवरीवन, दिस इज़ काशिफ। आई वेलकम यू ऑल इन द जिमा क्लासेस। तो आज के इस सेकेंड लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है और ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का सेकेंड पार्ट, इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लाइंस, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ऐसा एडजेसेंट एंगल जब दो लाइन क्या इंटरसेक्ट करती है तब वो फॉर्म होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। लेकिन लीनियर पेयर का एक और टर्म एंड कंडीशन है कि जब भी लीनियर पेयर बनेगा, जो एक लाइन होगी वो आपकी हमेशा क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, और उस पर लीनियर पेयर का हमेशा सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, ये एक लाइन ड्रा कर ली, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर इस पर कोई एक एंगल मैंने किसी भी तरीके से ड्रा कर दिया, अगर देखा जाए तो ये एंगल 1, एंगल 2 बोथ आर द एडजेसेंट एंगल एंड दे फॉर्म ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म किए गए, स्ट्रेट लाइन पे बने, जैसे फॉर एग्जांपल ए ओ बी एंड सी, देन दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर। शर्त एडजेसेंट एंगल, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल, तो वहाँ पर ये शर्त नहीं थी कि एडजेसेंट एंगल दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लीनियर पेयर में शर्त है कि जो भी एंगल फॉर्म होगा वो स्ट्रेट लाइन पे होगा और उनके सम अगर हम लोग करेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? बोथ आर द एडजेसेंट एंगल बट दे द सम ऑफ द बोथ एंगल इज 180, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो इस एंगल को, अगर इस एंगल को हम लोग सम करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पी क्यू आर एस इस तरीके से नाम दे दिया, तो पी क्यू जो आपकी लाइन है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इनका सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा दिस इज 30 डिग्री, देन इट इज एब्सोल्युटली इट इज 150 डिग्री, क्योंकि 180 से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो 150 आएगा। इसी तरीके से अगर मैंने कहा दिस इज 45 डिग्री, देन इट इज 135 डिग्री। अंडरस्टैंड? ये कितना होगा? 135 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों एंगल को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ये 135 होगा। तो कभी कभी इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए भी बोलेगा, और वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं उन चीज़ों को मैं डिटेल में आप लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। कभी कभी इस तरीके से भी बन सकता है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है आपका, ये इस तरीके से अगर बना दिया, ठीक है, देन दे आर आल्सो कॉल्ड ए लीनियर पेयर। तब भी वो क्या होगा आपका? ये एंगल इस एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, उनको सम करेंगे 180 डिग्री आएगा, देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। अंडरस्टैंड? नाउ द सेकंड पॉइंट इज transversal. What is transversal? A line intersecting two or more line gives line in a plane at a different point is called transversal to the given lines. तो ट्रांसवर्सल का मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लाइन को कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जाकर उनको इंटरसेक्ट करे तो उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। अगर मैं जो है थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ कि ट्रांसवर्सल का मतलब वो होता है कि ऐसा इंसान या ऐसा कोई भी बंदा जो दो या तीन दोस्तों के बीच में जाकर आग लगा दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है ना? ये दो दोस्त हैं, इसका नाम ए बी है और दूसरा जो दोस्त है उसका नाम मान लो पी क्यू है, और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। इन दोनों को क्या करें? कोई एक स्ट्रेट लाइन जाकर इनको इंटरसेक्ट कर दे, देन दे आर कॉल्ड, दिस इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड, ये जो लाइन आपकी इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ट्रांसवर्सल, ठीक है ना? अब जरूरी नहीं कि वो दो दोस्त हो, वो दोस्त हैं, दुश्मन है, उससे नहीं मतलब वो पैरेलल लाइन है या पैरेलल लाइन है, इससे नहीं मतलब है। अगर उनके बीच में आग लगाने का काम कोई कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, आपको देखने में ही समझ में आ रहा है कि ये पैरेलल लाइन नहीं है, तो पैरेलल लाइन नहीं है, लेकिन उसके बीच में कोई भी गया आग लगाया तो वो क्या होगा? आपका ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब समझो कि दो या दो से लाइन को इंटरसेक्ट करता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों में जाकर आग लगाता है, तो उसे उस लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। मैं जैसे अपना एग्जांपल सेट करता हूँ, आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है? ट्रांसवर्सल। अब ज़रूरी नहीं कि दो ही लाइन हो, अब वहाँ पे भाई दो दोस्त, ज़रूरी नहीं कि दो दोस्त हैं उन्हीं के बीच में जम रही है, दो से ज़्यादा भी दोस्त हो सकते हैं।
अगर उनके बीच में कोई तीसरा बंदा जाकर उसमें आग लगा रहा है, देन दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इस तरीके से अगर गया भाई आग लगा दिए, फलाने तुमको ऐसे कह रहा है, ढिकाने ऐसे कह रहा है, तो देन दे आर कॉल्ड, ये आपका क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा, ट्रांसवर्सल। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, आप वो भी देख ले। अगर इससे पहले हम लोगों ने क्या पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरे लेक्चर का आपको जो है, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर समझ में आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आप लोगों को ये ट्रांसवर्सल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल एट ए पॉइंट। एंगल एट ए पॉइंट का मतलब क्या होता है कि, और इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ये तो एकदम कंपलसरी है आपके लिए। एंगल्स एट ए पॉइंट। एंगल्स एट ए पॉइंट का मतलब क्या, अभी मैं फिगर से बताता हूँ। एंगल फॉर्म बाय ए नंबर आर रेज हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड एंगल एट ए पॉइंट। जैसे आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कंप्लीट एंगल, ये बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट एंगल है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए पॉइंट इज 360 डिग्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी रे या लाइन सेगमेंट है, ठीक है, मान लेते ये रे है, दिस इज इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ पर आपका कोई एंगल फॉर्म हो गया, ये एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है, इस तरीके से एंगल फॉर्म हो गया। यहाँ पर आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, इधर एंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि सभी एंगल्स की वैल्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ पर आपका ओ हो गया, ए बी सी डी ई, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने दे दिया। यहाँ से ये एंगल, फिर ये एंगल, ये वाला एंगल, और ये एंगल, ये एंगल। अगर इस पूरे एंगल को मैं पूछूं कि इन पूरे एंगल को मिलाकर कितना डिग्री होगा, देन दे आर फॉर्मिंग द कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल जैसा बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, दिस इज कंप्लीट एंगल। इसका मतलब इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा टोटल सम, 360 डिग्री होगा। ये इसी को कहते हैं एंगल एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर एंगल जो फॉर्म हो रहा है और वो कंप्लीट एंगल की तरीके से बना रहा है, देन दे आर कॉल्ड एंगल एट ए पॉइंट। आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा। कभी कभी इस तरीके से भी होता है, ठीक है ना, इस तरीके से है। अब बताओ ये पूरा एंगल, तो इसको भी ये कंप्लीट एंगल बना रहा है, तो ये पूरा एंगल कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि एंगल एट ए पॉइंट क्या होता है। अगर कोई भी एंगल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे बना रहा है, ठीक है, ये तो आपका लीनियर पेयर है, ऐसे बना रहा है, ये एक आप अब इसका नाम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। जब ये लीनियर स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल पे बना रहा है, देन इट इज़ ए 180 डिग्री। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि आपको अच्छे तरीके। एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल विथ 2 पैरेलल लाइन। तो एंगल फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल विथ 2 पैरेलल लाइन, तो मतलब क्या है कि एंगल फॉर्म हो रहा है किसकी वजह से, ट्रांसवर्सल, वही आग लगाने वाली लाइन से फॉर्म हो रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ मैंने बताया कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता, किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो एंगल फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल विथ 2 पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर याद रखना ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। इस पैरेलल लाइन के बीच में इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से जो एंगल फॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं मैं आगे चल के बताऊंगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। यहाँ पे बहुत सी और कुछ पॉइंट छूट गई है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज़ और होना चाहिए था, मैं इसको 5 पॉइंट दे देता हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। हालांकि वर्टिकली अपोजिट में आपको किसी भी जो है पैरेलल लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे सबसे पहला काम क्या है, ये आपका ए बी, ये आपकी लाइन क्या हो गई, ए बी हो गई। इसको थोड़ा साइड करते हैं, ये आप ए बी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया सी डी, और इसको मैं पी क्यू को ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ। अब मैं यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है ना, इस तरीके से 5, ये 6, ये 7 और ये 8, इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली।
और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि ये एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये ए बी एंड सी डी ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। बाकी तो नाम तो होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिव सीरियल सम ऑफ को, ये नाम होंगे, लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल तभी होंगे जब वो क्या है, पैरेलल हो। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अभी करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, ये 5th पॉइंट इसको मान लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल में। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्टिकली अपोजिट समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस लाइन को, सी डी लाइन को हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझते हैं कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल, वर्टिकली अपोजिट हमने बताया था उस दिन कि अगर इससे पहले वाले लेक्चर में कोई भी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस। तो कुछ इस तरीके से ये पी क्यू एंड ए बी भी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपका कौन कौन से इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहीं पर देखो आप लोगों का और एक चीज़ बन रही है, लीनियर पेयर बन रहा है, जो कि इसमें हेडिंग नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ए बी आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एंगल ए और बी क्या है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 डेट इज लीनियर पेयर एंड इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरीके से देखो आपका पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पी क्यू आपका स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल 2 प्लस 3 इट इज ए इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक एंगल बन रहा है। एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज ए इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, ये पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, रीजन क्या है, लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर आई होप सभी को समझ में आया होगा। वर्टिकली अपोजिट क्या है, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसी तरीके से सी डी वाली जो आपकी लाइन दी है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। ये जो सी डी लाइन है आपकी, यहाँ पर कुछ ये लाइन इस तरीके से था आपका फिगर, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। चलो ये आपके, तो अब यहाँ पर जो आपका सी डी लाइन है, ठीक है ना, सी डी और ये पी क्यू जो लाइन है उसकी हेल्प से जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, मैं ए बी लाइन को यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ए बी को हटा लेते कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब ऊपर की लाइन को भूल जाओ, अब इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने इरेज किया। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेता हूँ। तो आपका क्या हो गया, ये एंगल 5। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वैसे ही करना, बस आपको प्लेस याद रखना है कि कौन से प्लेस पे कौन सा एंगल किसके इक्वल क्यों हो रहा है, रीज़न याद रखना है। ज़रूरी आप यहाँ पे ए बी 1 2 किसी भी तरीके से लिख सकते हो, 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, अपोजिट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, रीज़न क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो एंगल 5 एंड 6 ये क्या बना रहा है आपका, लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर बना रहा है, क्योंकि सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 प्लस 7 देखो ये क्या है,
180 डिग्री। रीज़न क्या है, ये पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर क्या बना रहा है आपका, एक लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 + 8 आपका ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर, क्योंकि ये सी डी आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद 8 + 5 ये आपका क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो आई होप आप लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर ये दोनों चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गया और समझ में आ भी रहा है बहुत अच्छे से, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम लोगों की क्या है ना, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट होती है, पढ़ाने में और मज़ा आता है। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग? करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल में देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे ये पी क्यू आपका एक ट्रांसवर्सल है। अब इधर जो इस साइड मतलब पी क्यू के आर एच एस साइड, दिस इज ए से वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब 2 3 6 7 ये एक साइड है, 1 4 5 8 ये एक साइड है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जब कोई भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में एक एक्सटीरियर हो एक इंटीरियर हो, ये देखो 2 और 3 भी इंटीरियर एक्सटीरियर है, लेकिन ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये करेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता। तो एंगल 2 एंगल 6, 2 एक्सटीरियर 6 क्या इंटीरियर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, रीजन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरीके से 3 क्या इंटीरियर है और 7 क्या है, एक्सटीरियर है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, रीजन क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरीके से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, रीजन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। 4 इक्वल टू 8, रीजन क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस चीज़ को चलो नोट डाउन करते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, वेरी गुड, एंगल 6, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, वेरी गुड, एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये रीजन क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या होता है ये चीज़ समझो। जैसे ये ए बी एंड सी डी, दिस इज ए लाइन, तो इस लाइन के अंदर जितना भी एंगल होगा दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल, सब क्या है, इंटीरियर। जैसे 2 3 5 6 दे आर इंटीरियर। अब ये ए बी के बाहर जितना है ए बी मतलब एंगल 1 और 2, और ये सी डी के बाहर है 7 8, दे आर कॉल्ड एक्सटीरियर, ये क्या है आपके एक्सटीरियर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये अंदर में जो क्रॉस वाला, जैसे अगर मैं राइट हैंड अपना मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट वाला बैक, दिस इज अल्टरनेट। इसी तरीके आपने सीजर चलाया होगा, एक ऊपर जा रही है एक नीचे, दिस इज अल्टरनेट। तो यहाँ पर और अल्टरनेट को जेड शेप से भी बताया जाता है कि अगर जेड बना दिया जाए इस तरीके से, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, अल्टरनेट। कुछ इसी टाइप का यहाँ पर भी बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट क्या होगा, 4 और 5, 4 और 6, मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद 3 इक्वल टू 6, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। आई होप सभी को समझ में आ गया। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस से एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, तो 1 का क्या इक्वल होगा 7, 2 का इक्वल क्या होगा 8, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर क्या होंगे, एक्सटीरियर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आते हैं, अच्छा इसको तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में लिखना था ना, तो यहाँ पर इस दूसरी वाली हेडिंग में लिखते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। आई होप सब ये क्या मैं लिख दिया, एंगल ए 1 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, सॉरी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर सही लिखा हूँ, पहले वाले में 3 5, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 होगा, इसको सही कर लेना। उसके बाद आते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। सम ऑफ को इंटीरियर, यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है इंटीरियर और यूज हुआ है को इंटीरियर का मतलब होता है
इंटीरियर एंगल हो एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे हमने बताया था 4, 3, 5, 6 दे आर इंटीरियर। अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है, 4 एंड 5 सेम साइड है, 3 एंड 6 क्या है, सेम साइड है। लेकिन ये इक्वल नहीं है, इनको जब प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। आई बात समझ में? ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। 3 एंड 6 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। क्लियर है? इसी तरीके से अगर को एक्सटीरियर की बात करें, 1 एंड 8 आर 1 + 8 = 180 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल, 2 + 7 = 180 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल। सभी को समझ में आ गया होगा। तो को इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री। याद रहे ये इक्वल नहीं है, ठीक है। एंड एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री। ये आपके क्या है, को इंटीरियर एंगल है। इसके बाद आते हैं को एक्सटीरियर। को एक्सटीरियर जो कि हेडिंग नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, इसमें लिखा नहीं है। को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जैसे एंगल 1 + एंगल, ये क्या है, को एक्सटीरियर एंगल 8 = 180 डिग्री, ठीक है ना। एंड एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 + एंगल 7 = क्या होगा, 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और ताकि हम जो है इस नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।